अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम करगिल विजय दिवस की बात करेंगे। पूरे देश में आज शहीदों को याद किया जा रहा है, जिन्होंने वतन के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय सेना की जांबाजी, पराक्रम और बहादुरी के लिए हमेशा जाना जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। सेना की इसी बहादुरी को याद करते हुए आज देश भर में कई कार्यक्रम हुए हैं और इन्हीं में से एक कार्यक्रम लद्दाख के द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल में हुआ, जहां खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। द्रास के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से मनाया गया 24वां विजय दिवस और करगिल के कुछ योद्धाओं की कहानी भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। करगिल युद्ध में दुश्मनों पर फतह के 24 साल पूरे हुए, तो कुछ इस अंदाज में करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को याद किया गया। जमीन से आसमान तक योद्धाओं की पराक्रम गाथा को सलाम किया गया। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं आसमान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने जांबाजों के सम्मान में फ्लाई पास किया। करगिल वॉर मेमोरियल पर हुए इस विजय दिवस कार्यक्रम में शहीदों के परिवार भी शामिल हुए और वो योद्धा भी पहुंचे जिन्होंने अपने अदम्य साहस से जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। आज हम जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, वो अपने जो हमारे शहीद भाई सैनिक जो यहाँ पे शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हर साल हम यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम यहाँ पे हैं और इन चोटियों पे फतेह पाने में उनका अहम रोल रहा है। वैसे तो हमने .5040 4875 जो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब के साथ हमने 99 में कर दिखाया है। अगर हमें दोबारा मौका मिले तो हम LAC को क्रॉस कर सकते। करगिल वॉर की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तान ने करगिल की ऊंची चोटियों पर 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। जैसे ही भारतीय सेना को इसकी भनक लगी तो उसने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया, जिसके बाद 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और भारत की जीत का ऐलान हुआ। इस जंग में भारत के 527 वीर जवान शहीद हुए थे, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। भारतीय सेना ने इस युद्ध में अपनी सरजमी को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए जो रणकौशल दिखाया, उसकी कोई दूसरी मिसाल आज तक नहीं मिली। भारतीय फौज के इस पराक्रम और शौर्य को याद करते हुए 24वें विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को हद में रहने की चेतावनी दी। मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हमारी सेना के शौर्य ने और हमारे कमांडर्स के युद्ध कौशल ने उस विपरीत परिस्थितियों में भी ऑपरेशन विजय का नाम चरितार्थ किया। साथियों, हमारे नेतृत्व की, हमारे सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति यह अद्भुत थी। साथियों, सारा खेल इच्छा शक्ति का होता है। जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होती है वही विजयी होता है। उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम LOC नहीं पार कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं। यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम LOC पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। करीब 60 दिनों से ज्यादा चली इस जंग में तोलोलिंग, टाइगर हिल, .5140 और जुबर हिल, ये वो चोटियां हैं जिनको दुश्मन के चंगुल से छुड़ाकर भारतीय फौज ने युद्ध का परिणाम अपने हक में कर लिया था। इस काम में एयरफोर्स के रणबांकुरे भी बंकर में छिपे दुश्मनों के लिए काल साबित हुए।
भारतीय फौज ने इस युद्ध से काफी कुछ सीखा और भविष्य के लिए कारगर रणनीति बनाई ताकि दुश्मन दोबारा हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की गलती न करे। इस अवसर पर मैं हमारे एयर वॉरियर्स और उनके योगदान की भी सराहना करना चाहता हूं, जिसमें कि उनके बहादुर फाइटर पायलट्स, उनके हेलीकॉप्टर पायलट्स ने भी ग्राउंड फोर्सेस का बहुत अच्छा समर्थन दिया है और फाइनल ऑब्जेक्टिव को पाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यह दर्शाता है कि दोनों सेनाओं के बीच एक अच्छा तालमेल है और वो आज तक भी यह तालमेल आगे चल रहा है कि हमारी तैयारी आधुनिक और भविष्य के खतरों का सही मायने में सामना करने के अनुरूप हो। और इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन का एक एडेप्टिव, रेजिलिएंट और रिस्पॉन्सिव प्रक्रिया को हमने कार्यान्वित किया है। करगिल वॉर के इन्हीं योद्धाओं की निशानियों को आज भी वहां के एक म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है, जिन्हें देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। साथ ही साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया। 24वें करगिल विजय दिवस के मौके पर सेना प्रमुख के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी यहां पर करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए करगिल वार मेमोरियल द्रास में पहुंचे। यहां से देश के रक्षा मंत्री ने साफ संदेश न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी दिया कि भारतीय सेना किसी भी दुश्मन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अशरफ वानी, द्रास, करगिल। करगिल वॉर मेमोरियल की तरह ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी 24वें विजय दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों के जरिए शहीदों को जहां याद किया गया, वहीं शहीदों के परिवारों और करगिल वॉर के हीरोज को सम्मानित भी किया गया। पहली तस्वीर आप दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की देख रहे हैं, जहां रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर है उत्तराखंड के देहरादून की, वहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने करगिल के शहीदों को याद किया। तीसरी तस्वीर यूपी के लखनऊ की है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति वाटिका पहुंचकर विजय दिवस के वीरों को नमन किया। चौथी तस्वीर असम के चिरांग जिले की है, जहां एसएसबी की 15वीं बटालियन के परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर एसएसबी के अधिकारियों ने परिसर में ही एक पौधा भी लगाया। पांचवी तस्वीर मुंबई की, वहां कोलाबा शहीद स्मारक पर सेना के तीनों अंगों के अफसरों ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और छठी तस्वीर उत्तराखंड के झारखंड के जमशेदपुर की है, जहां सामाजिक संस्था की ओर से सैनिक सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सातवीं तस्वीर आप हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके की देख रहे हैं, इंदिरा मार्केट की, जहां पर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर विजय दिवस मनाया गया और इस मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। आठवीं तस्वीर जम्मू से आई है, जहां शहीद स्मारक पर सेना की ओर से विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। आज 26 जुलाई है और इस दिन को समूचा राष्ट्र जो है करगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं देश भर में। इस समय मैं मौजूद हूं भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय में, जो कि उधमपुर जिले में स्थित है और यहां पर भी जो है शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। और यहां का जो युद्ध स्मारक है, यहां पर आप देखिए जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, जो अफसर हैं, जो कि युद्ध में शहीद हुए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। और करगिल में 1999 में जिस प्रकार हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, अदम्य साहस दिखाया, उसको पूरा राष्ट्र नमन करता है, याद करता है। आज भी 24वीं वर्षगांठ है करगिल विजय दिवस की और समूचा राष्ट्र जो है शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता, उन्होंने यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। और यहां पर युद्ध स्मारक पर आप ये पंक्तियों को देखिए, इन पंक्तियों को पढ़िए। भगवत गीता के श्लोक है ये,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म जो है वो सबसे प्रमुख चीज है। कर्म पर हमें फोकस करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र पर भारतीय सेना जो है वो कार्य करती है। कर्म जो है उनका, वही उनका धर्म है और उनका कर्म है मातृभूमि की रक्षा करना, किसी भी चुनौती से निपटना और राष्ट्र की आन बान शान पर कोई आंच ना आए, ये उनको सुनिश्चित करना है। 26 जुलाई साल 1999 ये वो साल था जब भारत ने पाकिस्तान पर कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस विजय को लोग विजय दिवस के नाम से जानते हैं, मगर भारत के सैनिकों ने अपनी जान गंवाकर ये युद्ध में भारत को जीत दिलाई थी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और जितने भी शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। मुंबई में भी हर साल श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया जाता है। तीनों फोर्सेस के जवान और आला अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं और पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये तीनों फौज के लोग हैं, वो वायुसेना हो, नेवी हो या फिर भारत की आर्मी हो। करगिल वॉर में अपनी सरजमी की रक्षा के लिए 500 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी, तब जाकर ये जंग हिंदुस्तान ने जीती। इन्हीं में से एक हैं शहीद कैप्टन अमोल कालिया, जो अपने साथियों के साथ बटालिक सेक्टर के पॉइंट 5203 पर जंग लड़ने गए थे। ये जंग करगिल वॉर की सबसे ज्यादा मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी और इस चोटी को जीतने के लिए 25 साल की उम्र में कैप्टन अमोल कालिया और उनके सभी साथियों को अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। उनकी इस वीरता के लिए अमोल कालिया को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज 24वें करगिल विजय दिवस के मौके पर अमोल के पिता सतपाल कालिया अपने बेटे और करगिल वॉर के दूसरे शहीदों को याद कर भावुक हो गए। भले ही नेशन याद करता है उस दिन उस शहीद को, लेकिन माँ बाप के लिए जो दुख है वो कभी कम नहीं होता। बट स्टिल आई एम प्राउड ऑफ माई सन कि ही हैज given his life for the nation. I am indebted and thankful to my son कि उन्होंने मेरी बात मानी और दोनों ने फौज ज्वाइन की थी। दुख की बात है कि अमोल जल्दी चले गए, only 3.5 years he served in the army. बड़ा बेटा ही इज प्रेजेंटली ग्रुप कैप्टन, तो वो एयरफोर्स में ही है। मेरी इच्छा थी कि वो फौज में जाएं, तो उन्होंने मेरे पे एहसान किया एक किस्म का कि मेरी कहना माना और फौज ज्वाइन की। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन मनोज पांडे, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के अलावा भी कई और वीर थे जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को करगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराया। इस दौरान बहादुरी और वीरता का परिचय देते हुए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान भी दे दिया। ऐसे ही वीरों में शामिल थे कैप्टन निकेझाको कानगुरुसे, जिन्होंने नंगे पैर करगिल की जंग लड़ी, पाकिस्तानी सेना के कब्जे से भारतीय पोस्ट को छुड़ा लिया। हालांकि करगिल की द्रास पर चढ़ने की जब बारी आई तो सबके हाथ पैर खुल गए, क्योंकि ऊंचाई करीब 16,000 फीट की थी, पारा -10 डिग्री के आसपास। ऐसे हालात में जवानों को दिक्कत आ रही थी। सेना की इस टुकड़ी में सबसे आगे थे कैप्टन निकेझाको कानगुरुसे। उन्होंने इस मुश्किल मौसम में भी पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने का मन बना लिया था और ऐसे में नीबू साहब नाम से मशहूर कैप्टन निकेझाको ने चोटी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। हालांकि चढ़ाई के दौरान बर्फ पर उनके जूते फिसलने लगे, तभी कुछ सोचकर उन्होंने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। इस बात की परवाह किए बगैर कि इतनी ठंड में जूते उतारना खतरनाक साबित हो सकता है, उन्हें फ्रॉस्टबाइट भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नीबू साहब ने अपने मोजे भी उतार दिए और नंगे पांव चट्टान पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ऊपर चढ़ने में मदद की। ऊपर चढ़ने के बाद नीबू साहब ने रॉकेट लॉन्चर से फायर किया और एक के बाद एक 7 पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट कर दिया। जवाब में दूसरी तरफ से भी गोलियों की बारिश हुई। 2 पाकिस्तानी फौजी नीबू साहब की ओर बढ़े। उन्होंने अपना कमांडो नाइफ लिया और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में दोनों को ढेर कर दिया। अपनी राइफल से उन्होंने 2 और पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया, लेकिन इस दौरान खुद भी पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियों से बच नहीं पाए।
कुछ देर बाद नीबू साहब के साथियों ने पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। जब सैनिकों की ये टुकड़ी पीछे अपने हीरो की तरफ मुड़ी तो वो खाई में गिर चुके थे। नीबू साहब जाग चुके थे, साथियों की आंखों में आंसू थे। सब एक ही बात दोहरा रहे थे, ये आपकी जीत है नीबू साहब, ये आपकी जीत है। नीबू साहब, जिसे नागा जनजाति के कबीले से वो आते हैं, युद्ध लड़ने जीतने के बाद दुश्मन का सर उतार कर ले जाते हैं। नीबू साहब कुछ लेकर तो नहीं गए, बल्कि खुद को वहीं छोड़ाए, लेकिन वो काम कर गए जो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता था। नीबू साहब नागालैंड के गांव नेरहेमा के रहने वाले थे। इसी गांव में साल 1974 में 15 जुलाई के रोज नीबू साहब पैदा हुए। घर वाले उन्हें प्यार से नीबू कहकर बुलाते थे। नेबू ने सेंट जेवियर्स में पढ़ाई की और फिर कोहिमा साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। साल 1994 में नेबू कोहिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर के तौर पर भी पढ़ाने लगे और इसी दौरान उन्होंने सीडीएस की परीक्षा पास की। जून 1997 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से उनको बुलावा आया। 12 दिसंबर 1998 की तारीख को निके झाकुआ आईएमए से पास आउट हुए और आर्मी सर्विस कोर में कमीशन हो गए। उन्होंने सेकेंड राजपुताना राइफल्स ज्वाइन की। उत्तर भारत के उनके साथ ही उनका नाम बोलने में दिक्कत महसूस करते थे। जब पता चला कि उनके घर का नाम नेबू है तो सब उन्हें नेबू कहकर ही बुलाने लगे। दोस्त नेबू कहते तो उनके जूनियर्स नेबू साहब कहकर उन्हें पुकारते। आर्मी में कमीशन होने के महज 4 महीने हुए थे जब नेबू साहब को बैटलफील्ड से बुलावा आ गया। करगिल की लड़ाई में जहां उन्होंने अपनी शहादत दी, महज 25 बरस के नेबू साहब वीर गति को प्राप्त हो गए। अदम्य साहस का परिचय देने के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। करगिल वॉर विजय दिवस के इस मौके पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिन्होंने .5140 की जीत में अहम योगदान दिया था। 20 जून को कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसी पॉइंट को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से आजाद कराया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसी चोटी से ये दिल मांगे मोर का उद्घोष किया था और इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा .4875 को फतेह करने के लिए बढ़ गए। उन्होंने यहां 5 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया और इस बीच उनके एक जवान को गोली लग गई, जिसे उठाने के लिए जब वो आगे बढ़े, जैसे ही उन्होंने जवान को सर की तरफ से उठाया, उन्हें दुश्मन की गोली लग गई और इस जंग में शहादत के लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और विजय दिवस पर उनके साथी कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी की तारीफ करते नहीं थकते। उनकी इसी बहादुरी को हाल ही में फिल्म शेरशाह में भी दिखाया गया है। आज कारगिल विजय दिवस है। मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा उनको याद करने के लिए। इट हैज बीन 24 इयर्स राइट फॉर मी यू नो। जब भी मैं देखता हूँ, चाहे मैं अपने बचपन को देखता हूँ उनके साथ, चाहे मैं उनके उस टेन्योर को देखता हूँ जब वो कारगिल में युद्ध लड़ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है ये कल की बात है, क्योंकि आई डोंट थिंक इन द लास्ट 24 इयर्स ऐसा कोई दिन होगा जहाँ पे वी डोंट रिमेंबर हिम। So for me, it is exactly like as if happened yesterday. And when I look at these mighty peaks, it's the way I believe is that he's still here. So I've never felt कि 24 साल हो गए हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में रीडेवलप किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में करगिल के योद्धाओं को भी याद किया। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था, उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।